ये अल्टीमेट फैसला क्या है? जो माएँ अपने बच्चे कुर्बान कर रही हैं, वो ज़ाहिर है बहुत सारी गलत पॉलिसीज़ के नतीजे में कर रही हैं। और एक जो रिसेंट गलत पॉलिसी है, माजी में तो बार बार हुआ, चाहे वो तालिबान हो, मुजाहिदीन हो, जो भी मामला हो, अफगानिस्तान में हुकूमत आती है, अब तालिबान को वेलकम करते हैं, अपने मुल्क में ले आते हैं, ये कह के कि उनको रीसेटल करेंगे और ये ऐसे ही रहने लगेंगे। अब सब भुगत रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं। अब अल्टीमेट फैसला है क्या, इससे निमटना कैसे है? पता है शाहजेब, इनसे पूछा जाए, मैं गवाह हूं, मैं उस ब्रीफिंग में बैठा हुआ था जिसमें जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने इमरान खान के बिहाफ पे ये कहा था कि 4-5 हज़ार बंदा जो है हमने इससे बात कर ली है, ये आके सेटल हो जाएगा तो ये डिल्यूट हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर मेल्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की आबादी के अंदर। ये अच्छा फैसला है। वहां पे लोगों ने मुखालफत की इस फैसले की। ट्राइबल एरिया यानी मोहसिन दावड़, अली वजीर ने मुखालफत की। उन्होंने वार्न किया कि ये नहीं हो। आज वो हमारे ये इनके सारे फैसले इमरान खान के, और ये लोग जो टेलीविजन पे आके इस तरह की बातें करते हैं, इनके सारे फैसले पाकिस्तानी कौम के गले का तौक बने हुए हैं, गले का फंदा बने हुए हैं आज। और हम उनके साथ, दहशतगर्दों के साथ लड़ना चाहते हैं। बच्चे कुर्बान कर रही है पाकिस्तानी कौम जो है, और ये कहते हैं कि नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ ना लड़ो, ऑपरेशन ना करो। अच्छा, तो इसके लिए आपकी कोऑर्डिनेशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ लाजमी है और ज़ाहिर पॉलिटिकल ओनरशिप भी लाजमी है। तो कैसे इससे निपटा जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के सामने ये बात हुई। मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैं कुछ सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ अंदर कहा, जो कुछ बाहर कहा, वो फर्क है। बाहर उन्होंने अपने वोटर के लिए या अपनी पार्टी के लिए या अपनी पार्टी के लीडर के लिए कहा। अंदर जो उन्होंने कहा, वो वहां पे जो इज्तिमा था जिसमें चारों सूबे थे, फेडरल हुकूमत थी, फौज थी वहां पे बैठी, उनकी कंजम्पशन के लिए कहा। अब ये बात जो है, कमरे के अंदर को और बात करते हैं, बाहर कोई और बात करते हैं, उनका क्या किया जाए? सब अंदर आप ये कह रहे हैं कि फीडर्स के ऊपर, ग्रिड के स्टेशनों के ऊपर जो है जाके कब्जे कर लेते हैं। 40% जो है वहां पे जो है लॉसेज हैं उसमें। अगर कोई रिकवरी करने जाता है उसको मारते हैं, उनकी टांगे तोड़ देते हैं। ये क्या लोग हैं? कौन से लोग हैं जो आज बात करते हैं असेंबली में खड़े होके, अपने राइट्स की बात करते हैं या इंसाफ की बात करते हैं, या जो कहते हैं कि ईव्सड्रॉपिंग नहीं हो सकती, टेपिंग नहीं हो सकती? ये कौन लोग हैं? बस तो खैबर के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? आप कह रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से और टेररिज्म के खतरे के हवाले से ऑन बोर्ड थे अंदर जब इंडोर मीटिंग हो रही थी मुकम्मल तौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। मगर बाहर आके आप कह रहे हैं कि एक अलग मौक़िफ़ दे रही है तहरीक इंसाफ। बाहर रंगबाजी कर रहे हैं। मैं पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, लोगों को समझ आ जाएगी, फौरन समझ आ जाएगी। रंगबाजी करते हैं बस। अब और अब फैसला क्या है इस ऑपरेशन में, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? कि ये क्योंकि ज़ाहिर है खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, और मुसलसल हम एपीसी बुलाई है। हम एपीसी के तमाम शुरका को जो है, जो भी प्लानिंग है, वो सारी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको बताएंगे। और हम उनको दरख्वास्त करेंगे कि दे शुड बी ऑन बोर्ड विद रेस्ट ऑफ विद आर्म्ड फोर्सेस, विद द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। मैं को और किसी इशू की बात कर रहा, इस इशू पे 25 करोड़ आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जितनी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जा रही हैं। मगर उनका एक एतराज है, लोगों के साथ खड़ी हैं जो इन बच्चों को शहीद कर रहे हैं, जिनका जनाजा पढ़ के आए हैं। उनका एतराज है कि जो एजेंसीज हैं और एस्टैब्लिशमेंट, उसकी सारी तवज्जो पीटीआई पर क्रैकडाउन में है। उनका जो बेसिक काम है टेररिज्म से निपटने का, वो ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए टेररिज्म बढ़ रहा है। देखें शाहजेब, ये किस फोर्स के लोग थे जो शहीद हुए हैं आज? एक कैप्टन शहीद हुआ है और 3 जवान शहीद हुए हैं। ये फौज के हैं ना, एजेंसियां भी तो फौज की है ना। वो कौन सी अलहदा कोई सेटअप आई है, अलहदा आउटफिट है? इसी उसका हिस्सा है ना, उसी कमांड के अंदर काम कर रहे हैं। उनके एक ही आर्मी चीफ है जिसकी कमांड के नीचे आ रही हैं। हाउ कैन यू सेग्रीगेट दीज टू फंक्शंस? यू कांट। ये जो आईबीओज हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये फौजी करा रही है, ये आईएसआई करा रही है, ये इंटेलिजेंस ही करा रही है। मुज़ाकरात के हवाले से अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई एतराज़ नहीं है। ये ऐसा है कि आप लोगों ने पूछा उनसे तब एतराज़ नहीं है, या बस ये समझ लिया है कि कोई एतराज़ नहीं है इसलिए इमरान खान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, हालांकि वो राजी नहीं है आप लोगों से मुज़ाकरात के लिए? राना सनाउल्लाह साहब को बेहतर पता होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये मुज़ाकरात जो हैं, ये मेनली जो है ना, वो इस इशू के ऊपर हो रहे हैं। ये जो एपीसी बुलाई गई है, इस एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर बुलाई गई है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। और इसके अलावा आप कह रहे हैं और कोई पॉलिटिकल मुज़ाकरात का अब हुकूमत का भी कोई मूड नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो बहरहाल दावत दे रही है। मेरा हमें पॉलिटिकल मुज़ाकरात के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो दी हुई है, दावत दी हुई है।
मतलब तो फिर अचकज़ई साहब को मैंडेट मिला था, आप लोगों की तरफ से भी खबर आई थी, राब्ता हुआ था, हुआ क्या फिर? नहीं, वो मुझे उसकी लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो उसकी दावत जो है मुज़ाकरात की, कम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात की दावत जो है वो टेबल पे है। प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में दी है, अभी भी दी है, पिछली हुकूमत में भी दी थी, जब पीडीएम की हुकूमत थी, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी दी थी। वी आर ऑन रिकॉर्ड रिपीटिंग आवर ऑफर ओवर एंड ओवर अगेन, और it is being rejected again and again and again. ख्वाजा साहब, आप ज़ाहिर आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने एक बहुत ताकतवर 2/3 मेजॉरिटी वाली भी हुकूमत देखी है, इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात वाली हुकूमत का भी आप हिस्सा रहे, अब इस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर हैं, इस वाली हुकूमत का भी आप हिस्सा हैं। आपको लगता है कि अगर आप लोग ऑफर तो कर रहे हैं वज़ीर आज़म बार बार, मगर कर पाएंगे इस वक्त जिस नहज पर इख्तलाफात पहुंचे हुए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के, आप लोग कुछ भी कर पाएंगे मुज़ाकरात के साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरा जो है अगर नेक नीयत के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नीयत नेक है, क्योंकि रोजाना जो है उनका स्टैंड बदलता है, तो सो आई एटलीस्ट मुज़ाकरा जो है हो सकते हैं, उससे बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सिंसेरिटी पे, उनकी कमिटमेंट मुज़ाकरात के साथ जो है ना, मैं आई हैव माई डाउट्स, नॉट जस्ट डाउट्स, बट आई डू नॉट have any confidence or trust in his इमरान खान साहब का जो कॉन्डक्ट है मेरे सामने है। मैं उनको पार्लियामेंट में जानता हूँ 2002 से, उन्होंने जितने पैंतरे बदले हैं, जितना झूठ बोला है, वो सारे सियासतदानों को इकट्ठा किया जाए तो इमरान खान का झूठ फिर भी ज्यादा है। सियासतदान झूठ बोलते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया में ये रिवाज है, गलत अपने बयानों से मुकर जाते हैं, लेकिन हम सारे सियासतदान जो है ना पिछले जो 75 साल के इकट्ठे कर लें, वो फिर भी इमरान खान बागी है झूठ बोलने में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।